Assalamualaikum student, hope you all are fine. It's your biology class. Today our topic is blood vessels. आज हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। वेसल्स बोलते हैं नालियों को, ब्लड खून की नालियों के बारे में। तो ये तीन तरह की वेसल्स होती हैं हमारे पास। एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती है हमारे पास कैपिलरीज, थर्ड वन वेन्स होती हैं हमारे पास। आर्टरीज भी हमने देखा ये क्या करती हैं, आर्टरीज ब्लड को अवे लेके जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती है। मीन्स दैट यहाँ पे जब हमने हार्ट की डायग्राम को देखा तो इसमें देखा था ये हमारे पास क्या है, आर्टरीज हैं। इसके नेक्स्ट जो आगे जाके स्टार्ट होती हैं, ये क्या करती हैं, ब्लड को लेके आरोटा से मीन्स दैट पूरी बॉडी को आगे ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। मीन्स हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं। अब इनके पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, क्योंकि इन्होंने बॉडी को ट्रांसफ़र करना है। मीन्स वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे। अब एक्सेप्ट ऑफ प्लमनरी आर्टरी, प्लमनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी भी आर्टरीज आपको बताया था उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो प्लमनरी आर्टरी है उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये यहाँ पे हमने देखा था, ये राइट वेंट्रिकल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास आर्टरी का पार्ट है, ये वाला। तो ये आर्टरी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो राइट साइड से आ रहा होता है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी बॉडी की आर्टरीज जा रही हैं वो इसमें उनमें ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, जब आर्टरीज की वॉल्स होती है थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक वेसल ड्रा करूँ, अब ये समझ लें हमारे पास ये एक आर्टरी है। आर्टरी के अगर ये वॉल को माइक्रोस्कोपिकली इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ना, इस तरह से ये ट्रिपल लेयर होती है, 3 लेयर्स। और ये जो अंदर वाली साइड वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम एंडोथीलियम। और जो सेंटर वाली लेयर होती है ये हमारे पास स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और थर्ड वन को देखें तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर होती है। आर्टरी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि ब्लड जो हमारे पास हार्ट से आना है वो प्रेशर के साथ आना है। तो इलास्टिक जो होंगी आर्टरीज तो उनके इजीली ब्लड जो है उनमें हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि आर्टरी से आगे ब्लड जाना तो इजीली वो क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफ़र होगा। आर्टरीज़ के उसके बाद इंटरनल जो स्ट्रक्चर बात किया जाए ना, अब ये आर्टरी अंदर से खाली होगी जहाँ से ब्लड ने गुजरना है, तो उस पार्ट को बोलते हैं हम ल्यूमन बोलते हैं। व्हेन आर्टरीज एंटर बॉडी ऑर्गन्स, अब क्या होगा जब आर्टरीज बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, मीन्स एक ऑर्गन के अंदर ब्लड जाना है, ऑर्गन के टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स जितने भी हैं उनके अंदर तक। अब आर्टरी के जब एंटर होगी किसी भी ऑर्गन के अंदर तो वो क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी आगे जाके। अब जब डिवाइड होंगी तो देन वो उनको बोलेंगे हम आर्ट्रियोल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बनाई है आर्टरी हमारे पास, नेक्स्ट आगे जाके वो यूं डिवाइड हो गई है हमारे पास ब्रांचेस में। इतना ब्रांचेस में डिवाइड होना, ये पार्ट हम बोलेंगे आर्ट्रियोल्स है हमारे पास। ऊपर वाला पार्ट आर्टरी, ये वाला आर्ट्रियोल्स हो गया हमारे पास पार्ट। अब ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये भी क्या होगा, अब आगे जाके सब डिवाइड हो जाएंगी। मीन्स और ज़्यादा ब्रांचेस में इस तरह से डिवाइड होती जाएंगी, ज़्यादा ब्रांचेस में। तो इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे कैपिलरीज। ये देखिए ज़रा, अब कैपिलरीज क्या होती हैं, ये भी एक तरह की ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं। जो कैपिलरीज की वॉल होती है ये ओनली सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। ये जो लेयर होती है ये पतली होती है ताकि जो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ने पास आउट होना है टिश्यू फ्लूइड तक तो वो ईजिली हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्होंने भी सेल से बाहर आके टिश्यू से मीन पास आउट हो जाना होता है हमारे बाकी ही ऑर्गन्स में। तो इसी तरह से वो क्या होगा, ब्लड के अंदर एंटर हो जाएंगे ताकि बॉडी से रिमूव। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जो टिश्यू की कैपिलरीज है मिलती हैं आपस में। हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास आर्टरी है, आर्टरी जो आगे डिवाइड हो रही है हमारे पास आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स जो है नेक्स्ट किस में हमारे पास डिवाइड हो रही है, कैपिलरीज में। अब जो कैपिलरीज होंगी नेक्स्ट फिर ये डिवाइड हो जाएंगी, मिलेंगी आपस में जाके, इस तरह से मिलके हमारे पास जो है ये वेन्यूल बना लेंगी। अब जो वेन्यूल है ये आगे जाके फिर एक वेन की टाइप की शक्ल बना लेगा इस तरह से इनकी जो है डिवीजन हो रही है। तो वेन्स देखेंगे, वेन्स का काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। मीन्स डेट यहाँ पे हमने हार्ट की डायग्राम में देखा था, ये हमारे पास हार्ट है, तो ये हमारे पास जो होती हैं आर्टरीज इस टाइप से क्या करती हैं, ये ब्लड लेके, वेन्स जो है हमारे पास ब्लड लेके आ रही होती है। ये वेना क्या भी, ये हमारे पास भी वेन की टाइप है, ये क्या करते हैं, ब्लड लेके आ रही होती हैं इसके अंदर हमारे पास। एक्सेप्ट किसके अलावा, प्लमनरी वेन के अलावा जितनी भी वेन्स हैं इनके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट प्लमनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो वेन्स है जो लंग से आ रही हैं हमारे पास, ये इस साइड से भी देखें तो ये क्या करती हैं, लंग से ब्लड लेके नेक्स्ट क्या है, लेफ़्ट वाले जो आर्टरी में एंटर होती हैं। तो लेफ़्ट आर्टरी में हमारे पास आएंगी, कौन सा ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड। और बाकी की जितनी भी वेन्स हैं उनके पास कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो वेन्स की वॉल होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, सेम वही लेयर्स जो हमने आर्टरीज में पढ़ी थी, जो कि एंडोथीलियम है, स्मूथ मसल्स है, इलास्टिक टिश्यू होते हैं सेंटर वाले और आउटर लेयर,
कनेक्टिव टिश्यू होती है, बट इनमें डिफरेंस क्या है कि इनकी जो मिडल लेयर होती है वो एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज वो पतली होती है, उनमें थोड़ी क्या थी थिक थी, इसमें क्या होगी थीन होगी। और ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक टिश्यू ये थोड़े लेस स्मूथ होते हैं, इसमें ज़्यादा स्मूथ थे इलास्टिक, इसमें थोड़े लेस होंगे, क्योंकि आर्टरीज ने क्या करना है बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है और इन्होंने क्या करना है बॉडी से ब्लड को लेके आना है। तो उसमें क्या था प्रेशर लगता था जिसकी वजह से वो इलास्टिक होते थे, इस पर इतना प्रेशर नहीं लगना, तो दैन इसी वजह से ये थोड़े हार्ड होते हैं। द ल्यूमन ऑफ द वेन्स, अब जो इंटरनल पार्ट हमने देखा था कि जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं वो क्या होता है आर्टरीज की निस्बत क्या होता है थोड़ा ब्रॉड खुला होता है। और जो वेन्स के अंदर की क्या है वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से हमने हार्ट के अंदर देखा ना वॉल प्रेजेंट होता है ताकि ब्लड जो है बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इसी तरह से वेन के अंदर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्लड की मूवमेंट है वो बैकवर्ड ना। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द डैश वेन, जो सारी वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, किसके अलावा पल्मोनरी वेन के अलावा। पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख लें ज़रा 5 वाला, कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन आर्टरी वेन एंड अ कैपिलरी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपने बताना है, टॉपिक आज हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा, ये यहाँ से आप करेंगे ब्लड वेसल्स वाला, आर्टरी कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है, ये आप इसका पूरा ये सिस्टम करेंगे। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।